अब बात करते हैं कि आखिर ये जाति व्यवस्था क्या है। सबसे पहले हमें इसके लिए जाति वर्ड को समझना पड़ेगा। जाति का क्या मतलब होता है? सीधे शब्दों में कहा जाए तो जन्म से मिलने वाली पहचान को हम जाति में रखते हैं। कहते हैं कि अगर आप कुम्हार के घर पैदा हुए हैं तो आप एक कुम्हार हैं, अगर आप ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हैं तो आप एक ब्राह्मण है। मतलब ये आपकी एक पहचान है, ये आपकी जन्म से मिलने वाली क्या है, एक पहचान है। चाहे जिस घर में आपने जन्म लिया हो, जो जिस धर्म को मानता हो, जिस व्यवसाय को करता हो, उनकी सामाजिक संस्कृति जो भी है वो आपकी जाति में मानी जाती है। ठीक है, चाहे उनके रहन सहन का तरीका, आर्थिक स्थिति, संस्कृति, ये सब चीजें भी क्या है, जाति पर जो है निर्भर करती है। तो आपको यहाँ समझ आ गया कि जाति क्या है, जन्म से मिलने वाली पहचान। अब मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, तो जन्म से मिलने वाली पहचान आपको लगता है कि यह सही मानों में सही है? नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पहचान तो हमें मिली है, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी पहचान बदली भी तो है। इसीलिए तो जाति व्यवस्था को लोकतंत्र का विरोधी भी माना जाता है, क्योंकि जब तक जात पात रहेगा, जब तक हम ये बोलेंगे नहीं भाई हम जन्म से हम किसी की इज्जत नहीं करेंगे, हम ब्राह्मण हैं, हम किसी की इज्जत नहीं करेंगे, ऐसा अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो ये क्या होगा, ये हमारे लोकतंत्र के लिए क्या है, एक बहुत बड़ा खतरा है। तो जाति का क्या मतलब होता है? जन्म से मिलने वाली पहचान होती है कि आपने जिस घर में जन्म लिया है, जिस धर्म में, जिस व्यवसाय में, जो संस्कृति आपके फैमिली बनाती है, वो सब क्या बनाती है, वो सब किस में आता है, जाति में आता है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं क्या जो जाति व्यवस्था है, जो हमारी जात पात को लेके जो हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, क्या ये लोकतंत्र के लिए विरोधी है? अगर हम बात करें तो जो लोकतंत्र है उसमें क्या माना जाता है, लोगों का शासन। लोकतंत्र की अगर हम डेफिनेशन की बात की जाए तो उसका कहा जाता है लोगों का शासन। पर लेकिन जहां पर लोग ही एक दूसरे से भेदभाव करें वहां कुछ भी नहीं हो सकता। तो अब बात करें कि जातीय व्यवस्था लोकतंत्र पर बहुत बड़ा धब्बा है। क्यों है? क्योंकि देखो, लोकतंत्र समानता के सिद्धांत पर चलता है। वो लोकतंत्र कहता है कि सभी लोग समान है, और हमारे लिए ब्राह्मण भी समान है, हमारे लिए कुम्हार भी समान है, हमारे लिए कोई भी धर्म, सारे धर्म हमारे लिए बराबर। पर जातीय व्यवस्था किस पे विश्वास रखती है? ऊंच नीच पे विश्वास रखती है, आपको पता है। ठीक है, अब बारी आती है कि इसलिए कहते हैं कि समानता के सिद्धांत पे लोकतंत्र तो खड़ा है पर जाति व्यवस्था नहीं खड़ी। तो पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा कि समानता के सिद्धांत पर जाति व्यवस्था बहुत बड़ा धब्बा है। अब नेक्स्ट बात की जाती है कि लोकतंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता पर काम करता है। कि भाई लोकतंत्र में ये कहा जाता है कि व्यक्ति स्वतंत्र, जैसे चाहे खाए पिए जहां जाना है जाए। पर जाति वाले लोग क्या समझते हैं, जो जाति व्यवस्था की नहीं है, हमारे कुएं का पानी ना पिए, हमारे मंदिरों में ना जाए। मैं ये नहीं कहती कि सारी जगह होता है, अब तो खत्म ही हो गया है, बट फिर भी बहुत सारी जगह होता है। ठीक है, तो इसलिए जाति व्यवस्था क्या है, स्वतंत्रता की भी विरोधी है, क्योंकि उन लोगों को हर जगह जाने आने की अनुमति जहां पे नहीं हो वहां पे लोकतंत्र कैसा? तो लोकतंत्र क्या है, जाति व्यवस्था की भी क्या है, विरोधी है। उसके बाद हम बात करें कि जाति व्यवस्था आर्थिक स्थिति का भी कारण है। आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो गरीब है, जैसे कुम्हार हो गया, ये कुछ गरीब है, तो उनको बहुत ज्यादा जाति व्यवस्था का सामना जो है वो करना पड़ता है। बहुत ज्यादा क्या, कुछ ज्यादा ही करना पड़ता है। तो जाति व्यवस्था का एक कारण तो हमारी आर्थिक स्थिति ही है। पर लोकतंत्र क्या करता है, लोकतंत्र कहता है कि चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, हमें सबको क्या मानना चाहिए, बिल्कुल ही बराबर मानना चाहिए। अगर मैं पांचवी पॉइंट, चौथे पॉइंट में बात करूं, तो लोकतंत्र सामाजिक न्याय पे आधारित है। लोकतंत्र मानता है कि जो न्याय है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। पर लेकिन जो आपकी जाति व्यवस्था है वो उच्चता और निम्नता पर डिपेंड करती है, कि भाई वो उच्च है और वो निम्न है। यहाँ तक समझ आ गया आपको? आगे अगर हम बात करें तो जो आपकी जाति व्यवस्था है, ठीक है, वो सामाजिक असमानता को बढ़ावा देती है, वो लोगों में दूरी पैदा करती है। पर हमारा लोकतंत्र दूरी लोगों में नहीं पैदा करता। मैं इसका आपको एग्जाम्पल भी देती हूँ। बहुत टाइम पहले कुछ ऐसा सिस्टम था कि एक ब्राह्मण को कम सजा जाती थी और एक शूद्र को जो है बहुत ज्यादा सजा दी जाती थी। और हमारे लोकतंत्र में चाहे आप किसी भी जाति धर्म से हो, उस चीज का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सजा सबको ही बराबर मिलती है। चाहे आपकी आर्थिक स्थिति कितने भी लेवल की हो, कुछ भी हो, पर सबको क्या है, समानता जो है वो मिलती है। तो इसलिए जाति व्यवस्था होना
अपने आप में लोकतंत्र का बहुत बड़ा विरोधी है। तो हमने क्या क्या बताया इसमें कि सबसे पहला क्या है, जाति व्यवस्था क्यों लोकतंत्र के विरोधी है, क्योंकि लोकतंत्र समानता पर काम करता है, पर जाति व्यवस्था बिल्कुल ही उल्टी असमानता पर चलती है। लोकतंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आधारित है, पर लेकिन जाति व्यवस्था क्या है, उसमें लोगों को अपनी स्वतंत्रता नहीं होती। तीसरा, जाति व्यवस्था लोगों की आर्थिक स्थिति पर भी डिपेंडेंट करती है, बट लोकतंत्र को उस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लोगों के लिए, लोकतंत्र के लिए वो सब चीज क्या है, बराबर है कि भाई आप अमीर हैं गरीब हैं। लोकतंत्र में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि अगर आप गरीब हैं तो आप ये नहीं कर सकते, अगर आप अमीर हैं तो आप ये नहीं कर सकते। लोकतंत्र सामाजिक न्याय पर आधारित है, पर लेकिन जो हमारी जाति व्यवस्था है वो उच्चता और निम्नता पर डिपेंड करती है। जाति व्यवस्था में सामाजिक असमानता हमें देखने को मिलती है, पर लेकिन लोकतंत्र में क्या मिलता है, हमें सभी लोगों को हम बराबर मानते हैं। जाति व्यवस्था के कारण मैं आपसे अगर और अच्छे से बात करूं तो जाति व्यवस्था में सामाजिक असमानता और सामाजिक दूरी को बढ़ावा मिलता है, इसलिए जाति समूहों में क्या होता है, आर्थिक और सामाजिक विशेष अधिकारियों में सत्ता के रूप में भेद पाया जाता है। क्या होता है कि जाति व्यवस्था में आप बढ़ते तो लोगों को उनके अधिकारों से, विशेष अधिकारों से वंचित रखा जाता है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है। पर लेकिन लोकतंत्र में अगर आप हैं तो आपकी किसी भी चीज का हनन नहीं होता है, ना ही आपके सत्ता में भेद पाया जाता है, और ना ही आपको आपकी किसी विशेष अधिकार से दूर रखा जाता है। तो इसलिए लोकतंत्र पर क्या है, जाति व्यवस्था एक बहुत बड़ा धब्बा है। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया। देखिए, लिखने का पर्पस आप लोगों का अपना होना चाहिए। अगर हम किसी चीज को समझ जाते हैं तो हमें उसको लिखना बहुत आसानी हो जाती है। तो आप लोगों को समझ आया जाति क्या है, ये लोकतंत्र के लिए क्यों इतनी ज्यादा दुष्प्रभावी है, समझ आ गया। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ये मैंने आपको एक ना मतलब जो मेरी थिंकिंग कहती है, जैसे मेरी थिंकिंग कहती है कि भाई मुझे जाति को कैसे समझना है, मैंने आपको उस तरीके से समझाया। थ्योरी हम लोग पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं, उसका कोई मैटर नहीं होता जब तक के लिए आपको माइंड में चीजें क्लियर नहीं होती। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।